आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 48 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन 48 क्वेश्चन में जो है आपका ये जो क्वेश्चन ड्रॉ करने वाला स्ट्रक्चर जो है 46 में या फिर 47 में रहेगा। ठीक है, उसमें देखो ये सब ड्रॉ करने के लिए आ गया 5 नंबर में आपको 5 गो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। लेकिन एक एक क्वेश्चन में देखो 2025 में देखो जो दिया था क्वेश्चन नंबर बी देखो 4 मिथाइल पेंट 3En, देखो यहाँ पर 4 मिथाइल पेंट 3En 2 1, देख रहे हो एकदम क्वेश्चन रिपीटेड है। जो क्वेश्चन 2024 में पूछ लिया था वही 25 में पूछ दिया। फिर से देखो 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, देखो यहाँ पर है, यहाँ देखो 2024 में भी था 2025 में देख लो 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, सेम क्वेश्चन। देख रहे हो किस तरह से रिपीट हो रहा है। और आज जो है पूरा देसी तरीका से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सिखाने, लेकिन उससे पहले आपको एक कहानी सिखाएंगे। पहले के जमाने में जब मिट्टी का घर हुआ करता था, मिट्टी का घर, आप अगर नहीं जानते हो तो अपना दादी से मम्मी से पूछ लेना कि जब मिट्टी के घर रहता था ना तो चोर जब घुसता था रात में, चोर जब घुसता था पछुआ तरफ, घर का जो पिछवाड़ा होता था उधर से सेंध मार के, एक छोटा सा देवला में जो है इतना बड़ा सेंध मार के और उधर से घुस जाता था और बक्सा उक्सा सब सोना चांदी निकाल के भाई भाग जाता था। तो चोर किधर घुसता था? पीछे से। तो अगर आपको भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का क्वेश्चन आ गया तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको क्या करना है, पीछे से एंट्री मारना है, पीछे से घुसना है। ठीक है, देखो पहले समझो, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है तो हम लोग सफिक्स क्या लिखते हैं? ANE। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है तो सफिक्स क्या लिखते हैं? ENE। और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है क्या लिखते हैं? YNE। बस इतना सा बात याद है। तो भाई जहां पर लास्ट में एंट्री मारना, लास्ट में एंट्री मारना और देखना कि एन इन और आइन कहां पर लिखा हुआ है, और उससे पहले जो आपको मिलेगा एन इन आइन से जो पहले लिखेगा वो रहता है वर्ड रूट, WR वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? मेन चेन में कार्बन की संख्या। बस तो ये काम पहले कर लेना है। तो देखो सबसे पहले आप जान चुके हो कि पीछे से एंट्री मारेंगे, और पीछे से एंट्री मारने के बाद आपको खोजना है कि भैया ये जो एन इन आइन कहां पर लिखल है, इसी को पकड़ना है। अब इसको देखो, जब पीछे से एंट्री मारोगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एन इन आइन, देखो लास्ट में एन इन आइन, एन लिखा हुआ है, ये एन एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में। उसके बाद उससे पहले आओ, उससे पहले आओ, जो लिखा हुआ रहता है उसी को बोलते हैं वर्ड रूट, WR वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? मेन चेन में कार्बन की संख्या। जितना यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले चेन बना दो, सबसे पहले चेन बना दो। तो यहाँ कितना प्रोप लिखल है? प्रोप का मतलब 3 कार्बन था, 1 2 और 3, 3 कार्बन लगा दिए। ओके भाई, उसके बाद देखो क्या लिखा है, ऑन पर इथॉक्सी, ऑन पर इथॉक्सी। आप लोग को सिखाए थे अल्काइल ग्रुप जब पढ़ा रहे थे प्रीफिक्स, तो पढ़ाए थे कि OR को हम लोग बोल रहे थे अल्कोक्सी। क्या बोले थे? अल्कोक्सी। ठीक है, बोले थे अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इथॉक्सी, इथॉक्सी, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, तो हो गया C2H5 और इससे पहले O लगा दो, इसी का नाम है इथॉक्सी। क्या नाम है? इथॉक्सी। अगर आपको बोल दिया मिथॉक्सी तो क्या करना है कि OCH3 लिख देना, मिथॉक्सी। अगर आपको बोल दिया प्रोपॉक्सी क्या करना है? प्रोप मैंने 3 कार्बन, तो वो लिख देना है C3H7 और एक डॉट देना, प्रोपेक्सी हो जाएगा। बात समझ गए? तो इसी तरह से देखो क्या लिखा हुआ है कि ऑन पर इथॉक्सी, तो देखो एक नंबर किसी को मान लो, या तो इसको मान लो या तो इसको मान लो। तो एक नंबर मान लेते हैं ये वाला है, तो एक नंबर पर इथॉक्सी मतलब एक नंबर पर आपको इथॉक्सी का मतलब OC2H5 आपको लगा देना है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन को कंप्लीट करो, 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन देंगे। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, उसमें 2 बनाया था। ये कार्बन देखो 2 बॉन्ड बनाया तो इसको भी 2 हाइड्रोजन देंगे। ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे। स्ट्रक्चर आपका ड्रॉ हो गया। काफी सारे बच्चे बोलते हैं इसको पहले लिख लें सर, हाँ लिख सकते हो बाबू। 3 कार्बन बोले थे कि सबसे पहले दे दो, इसको हम लोग प्रोपेन बोलते हैं। प्रोप माने 3 कार्बन, और ANE लिखल है मतलब पूरा सिंगल बॉन्ड रहेगा। अभी बताएं कि ANE लिखल रहेगा मतलब पूरा बॉन्ड सिंगल रहेगा। ठीक है, तो लिख दिए। अब ये क्या बोला है? ऑन पर इथॉक्सी, तो देखो एक नंबर इसको बोलते हैं ना, तो एक नंबर पर इथॉक्सी, इथॉक्सी क्या होता है? वो C2H5, तो इस तरह से अब लिख दो। उसके बाद 2 बॉन्ड बनाया तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दो। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया, 2 घटल 2 हाइड्रोजन दे दो। 1 बॉन्ड बनाया तो इसको 3 हाइड्रोजन दे दो। इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर बी, देखो ये 2025 का क्वेश्चन नंबर बी है। अभी आपको क्या बोले कि सबसे पहले पीछे से एंट्री मारना, फिर से पीछे से एंट्री मारो। पीछे से एंट्री मारोगे तो यहाँ तो 1 मिल गया, 1 तो भैया फंक्शनल ग्रुप मिला है। अब फिर से पीछे एंट्री मारते आओ, देखो यहाँ इन मिल गया, इन। अभी बोले थे कि इन एन आइन जो लिखल रहेगा उससे पहले जो लिखल रहता है उसी का चयन बनाना है। तो देखो ENE इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इन से पहले पेंट लिखल है मतलब 5 कार्बन, सबसे पहले 5 का चयन बनाना है। 1 2 3 4 और 5। ठीक है,
चेन बना दिए। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है कि भाई साहब आपका 2 नंबर पर ऑन, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, जो लास्ट में जो फंक्शनल ग्रुप रहता है इसको आपको सेटिंग कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 नंबर पर ऑन, और ऑन किसको बोलते हैं, कीटोन को। तो 2 नंबर पर देखो, 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पर ऑन यानी कि 2 नंबर पर कीटोन सेट कर दिए। क्या सेट कर दिए, कीटोन। उसके बाद देखो अब क्या लिखा हुआ है 3 नंबर पर ENE, मतलब 3 नंबर पर डबल बॉन्ड लगेगा। तो देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर पर ENE मैंने 3 नंबर पर लगा दिए डबल बॉन्ड, अब कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रांच लिख दो, देखो क्या लिखा है 4 पर मिथाइल, 4 नंबर पर, तो 1 2 3 और 4, 4 नंबर पर मिथाइल, मिथाइल किसको कहते हैं, CH3 को लगा दिए। उसके बाद हाइड्रोजन को पूरा कर दो, एक बॉन्ड बनाया है तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे, ये कार्बन देखो 2 3 और एक ऊपर 4 बना लिया, हाइड्रोजन नहीं देंगे। ये कार्बन देखो 2 और एक 3 को बनाया तो इसको 1 हाइड्रोजन देंगे। यहाँ वाला कार्बन 2 बॉन्ड और 2 4 को बना लिया, नहीं देंगे। ये 1 बॉन्ड बनाया तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे। देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना कितना आसान होता है, और बच्चे लोग इसको छोड़ के आ जाते हैं, बड़ा दुख होता है। ठीक है, आपको देखते रहो, अभी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, देखते रहो बाबू। और आपको बहुत क्वेश्चन अभी करवाने वाले हैं, ताकि आपका 5 नंबर छूटे नहीं। बाबू 1 नंबर कम आ जाता है तो बच्चा फेल हो जाता है, अगर आप 32 नंबर आ गया ना तो आपको फेल कर देगा। 5 नंबर बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहो, सीखो। देखो अभी आपको सिखाए कि भैया आपको चोर जिस तरह से पीछे से एंट्री मारता है, आपको भी पीछे से एंट्री मारना है, और खोजना है कि एन कहाँ है, ENE कहाँ है, YNE कहाँ है। उससे पहले जो रहेगा उसका बनाना है चेन। पीछे से एंट्री मारते हैं, देखो पीछे से एंट्री मारे, देखो ओइक एसिड आ गया है, ये कहां से लिया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। देखो यहाँ लिखल है AN, यहाँ लिखल है, इससे पहले जो रहता है वो उसको बोले थे एन इन आइन, से पहले जो रहेगा उसका चेन बनाना। तो यहाँ देखो पेंट लिखल है, 5 कार्बन का चेन बना, 1 2 3 4 और 5। अब देखो यहाँ लिखल है ओइक एसिड, क्या लिखल है, ओइक एसिड। ओइक एसिड किसको कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को। जब COOH रहता है तो हम लोग बोलते हैं ओइक एसिड, जब ओइक एसिड बोलते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में गिन लिया जाता है। तो जो 5वां कार्बन है ओइक एसिड, मतलब 5वां कार्बन पर आपको COOH डालना है, ताकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ओके, अब देखो अब आ जाओ, अब यहाँ N लिखल था, मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा। देखो क्या लिखा है 4 पर फिनाइल, 4 पर फिनाइल, तो 4 जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप डाला वहीं से नंबरिंग किया जाता है, 1 2 3 4, ये कार्बन नंबर आपका 5 हो गया। अब क्या लिखा है देखो 4 पर फिनाइल, तो देखो 1 2 3 4, ये 4 है तो 4 मैंने फिनाइल, फिनाइल कब होता है, बेंजीन को जब चिपकाते हैं ऊपर में तो इसको फिनाइल बोलते हैं। तो 4 नंबर पर फिनाइल लगा दिए, और 3 पर ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो, 1 2 3, 3 पर ब्रोमो, तो 3 पर Br लगा दिए। अब इसका बॉन्ड को कंप्लीट कर दो, 2 बॉन्ड बनाया है कार्बन, इसको 2 हाइड्रोजन देंगे तो CH2 बन जाएगा। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना लिया तो इसको 1 हाइड्रोजन देंगे तो CH बन जाएगा। ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाया तो इसको भी हम लोग 1 हाइड्रोजन देंगे, 1 दे दिए। ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे, 3 हाइड्रोजन दे दिए। देख रहे हो कितना आसान से स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है, बच्चे लोग इसको छोड़ के आते हैं। चलो अगला देखो, ये क्वेश्चन बहुत है, रिपीटेड क्वेश्चन है, D नंबर में। ये बोला है इन, इन का मतलब होता है लास्ट में इन किसका आता है, एमाइन का। किसका आता है, एमाइन, या तो एनिलीन, एनिलीन। इसको देखो यहाँ लिखा है टॉलिन, क्या लिखा है, टॉलिन। टॉलिन किसको कहते हैं पहले समझो, जब बेंजीन के ऊपर में CH3 लगता है तो इसको बोलते हैं हम लोग टॉलिन। क्या बोलते हैं, टॉलिन, CH3। बेंजीन के ऊपर में लगता है CH3 तो बोलते हैं इसको टॉलिन। लास्ट में क्या लिखा है, ENE, ENE का मतलब क्या होता है, INE का मतलब एमीन। क्या होता है, एमीन। कहां पर लगाना है, ऑर्थो पोजीशन पर। तो यहाँ देखो ऑर्थो इसको बोलते हैं, यहाँ लगा दिए NH2। क्या लगा दिए, NH2। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टॉलिडिन। इसको आप ऐसे भी छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा अगर सबसे ऊपर में रखना चाहता होगा NH2, तो यहाँ पर रख लो NH2 और यहाँ पर रख लो CH3, इसी का नाम है बाबू टॉलिडिन। क्या नाम है, टॉलिडिन। अब देखो यहाँ पर लिखा है क्रिसोल, क्या लिखा है, मेटा क्रिसोल। आपको बोले थे कि फिनोल, सबसे पहले फिनोल छापो, और फिनोल के ऊपर जब CH3 लगाते हैं ना तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रिसोल। तो यहाँ क्या बोला है, मेटा पोजीशन पर। तो देखो इसको बोलते हैं ऑर्थो, ये है आपका मेटा, तो मेटा पोजीशन पर CH3 लगा दो। अगर ऑर्थो क्रिसोल बोलता तो हम लोग CH3 यहाँ लगा देते, अगर पैरा क्रिसोल बोलता तो हम लोग CH3 यहाँ पर लगा देते, लेकिन हम लोग को ऑर्थो मेटा बोला था तो मेटा इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अब 2024 का हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, अभी सिखाएं। देखो 2024 में भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो यहाँ 3 नंबर, यहाँ A नंबर में दे दिया। बोले थे कि चोर जैसा पीछे से एंट्री मारना और N खोजना, N इन आइन। देखो N इन आइन से पहले जो लिखल रहता है उसको आपको चेन बना लेना है। तो यहाँ पेंट लिखल है, मैंने 5 कार्बन का चेन बनेगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ ओइक एसिड लिखल है, मतलब चेनवा में COOH लगाना है, COOH। ठीक है, आगे देखो बाबू 4 नंबर पर फिनाइल, तो 4 नंबर 1 2 3 4, 4 नंबर पर फिनाइल, तो यहाँ PH लिख दो, फिनाइल लिख दो, या तो बेंजीन को छाप दो, एक ही बता हुआ। 3 पर ब्रोमो, तो 3 पर ब्रोमो लगा दो, 1 2 3, 3 पर ब्रोमो, तो यहाँ 3 पर लगा दिए ब्रोमो।
अब इसमें हाइड्रोजन पूरा कर दो, 2 बॉन्ड बनाया है तो इसको 2 हाइड्रोजन मिलेगा, ये 3 बॉन्ड बनाया 1 हाइड्रोजन मिलेगा, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड तो इसको 3 हाइड्रोजन मिलेगा। देख रहे हो कितना आसानी छपा रहा है। 4 फिनाइल पेंटेन 3 अभी आपको बोले कि पीछे से एंट्री मारना, एन इन आइन जहां लिखल रहेगा उससे पहले जो रहेगा उसका चेन बनाना। तो यहाँ पेंट लिखल है मतलब 5 को चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है 1 2 3 4 5, 5 का बना लिए। अब क्या बोला है 2 नंबर पर ऑन, मतलब आने की 2 नंबर पर सबसे पहले देखो, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप जो लास्ट में मेन फंक्शनल ग्रुप रहता है ना उसको चिपकाना, उसके बाद डबल बॉन्ड लगाना, उसके बाद ब्रांच को सजा देना। पहले वर्ड रूट छापना, फिर फंक्शनल ग्रुप को लगाना, उसके बाद ब्रांच सजा देना। तो यहाँ देखो लिखा है 2 पर ऑन, तो 1 2 2 पर ऑन किसको बोलते हैं कीटोन को, तो 2 नंबर में ऑन लगा दिए। अब 3 नंबर पर इन, तो देखो 1 2 3, 3 नंबर पर लगा दिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, ओके। उसके बाद क्या लिखा है 4 पर मिथाइल, तो देखो 4 1 2 3 4, 4 पर लगा दिए मिथाइल, किसको कहते हैं CH3 को, तो लगा दिए मिथाइल। अब इसका जो है हाइड्रोजन पूरा करो, एक बॉन्ड बनाया है तो इसको मिलेगा 3 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड इसका बन गया नहीं मिलेगा, 3 बॉन्ड बनाया है तो इसको 1 हाइड्रोजन मिलेगा, ये 4 बॉन्ड बना लिया 2 को ऊपर नहीं मिलेगा, 1 बॉन्ड बनाया तो इसको 3 हाइड्रोजन दे देंगे, ठीक है। देखो तो आपका जो है ये वाला ड्रॉ हो गया, आपका ये वाला ड्रॉ कर दिए। अब आपका बच गया है सी नंबर, सी नंबर में सैलिसिलिक एसिड, लेकिन उससे पहले थोड़ा मिटाते हैं, जगह खत्म हो गया। और अभी आपको प्रीवियस ईयर करवाने वाले हैं, टेंशन मत लो, सीखते चलो कि किस तरह से स्ट्रक्चर को हम लोग को अटेंड करना है। बच्चे लोग इसको छोड़ के चलाते हैं, चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो भाई, और इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेना। देख रहे हो 24 और 25 में रिपीट हो गया, हो सकता है 26 में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन उठा लिया जाए, तो उस केस में छोड़ के मत आना बाबू, 2026 में भी उठा लेगा तो आपको छोड़ के आना नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो सी नंबर, सी नंबर में आपको पूछा है सैलिसिलिक एसिड, याद रखना जब बेंजीन, बेंजीन में आपका लगल रहता है यहाँ COOH, COOH और ऑर्थो पोजीशन पर OH लिखल रहता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। देखो सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर पूछा था, तो सी नंबर में सैलिसिलिक, SALICYLIC, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद देखो आगे डी नंबर, 2024 में डी नंबर में पूछा है एन एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन, एमीन से लिया गया, कहां से लिया गया एमीन से। ये बोल रहा है कि एन एन पर डाइमिथाइल, यानी कि एन एन में एन 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 पर डाइमिथाइल, मतलब 2 बार मिथाइल लगा लेता है, 2 बार मिथाइल लगा दो CH3 और CH3, एन एन डाइमिथाइल हो गया। और मिथेनामाइन, मिथेनामाइन का मतलब मिथ माने एक कार्बन, और एमीन तो आपको एक कार्बन से फिर लगा के CH3 लगा देना बस, और ये लोन पेयर इस पर आएगा, तो ये हो गया एन एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन। ये देखो कितना डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन है, नाइट्रोजन से डायरेक्टली 3 गो अल्काइल ग्रुप चिपकल है तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री एमीन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सबसे छोटा जो चेन रहता है उसको हम लोग प्रीफिक्स मान लेते हैं, ब्रांच मान लेते हैं, जो लंबी होती है उसको मेन चेन मान लेते हैं। तो सब कार्बन सेम था तो एक एक का चेन बनेगा बाबू। चलो ये हो गया डी नंबर, तो डी नंबर का आपको बता दिए। अब आपका क्या बच गया है ई नंबर, ई नंबर देखो डी ई पांचवा, देखो ई नंबर यहाँ पूछ दिया है, क्या बोले कि सबसे पहले पीछे से एंट्री मारना। तो देखो यहाँ लिखल है ANE, एन एन लिखल है, बोले थे इससे पहले जो रहता है वर्ड रूट रहता है, हेक्स लिखल है, लेकिन साइक्लो लिखल है। साइक्लो मैंने चैनवा बंद है, 6 कार्बन रहेगा, साइक्लो मैंने देखो चैनवा बंद कर दिए और इसमें आपका 6 कार्बन आ गया, ठीक है। तो ये बन गया साइक्लो। अब क्या बोला है देखो एक नंबर पर क्लोरो, तो कहीं भी एक नंबर मान लो, कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है तो कहीं भी एक मान लेंगे, तो इसको मान लिए एक नंबर पर क्लोरो, तो यहाँ CL चिपका दिए। और बोला है 4 नंबर पर इथाइल, तो 1 2 3 4, यहाँ 4 नंबर आ गया, इथाइल का मतलब होता है C2H5, तो यहाँ लगा दिए C2H5। तो देखो स्ट्रक्चर आपका ड्रॉ हो गया इजी तरीका से। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ के आना, और कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और जैक बोर्ड में क्वेश्चन रिपीटेड आता है, ठीक है, घुमा घुमा के। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं, आपका क्या डॉट रह जाता है कमेंट में जरूर बताना, कमेंट को पढ़ते हैं और उस कमेंट को अगला वीडियो में कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अपना गलतियां बताने से मत डरना कि आपको क्या नहीं समझ में आया, किस चैप्टर पर वीडियो चाहते हो, ठीक है, हर चीज बताना ताकि आपका मतलब आपके मन में जो डाउट है उसको क्लियर कर पाए। आप लोग का कमेंट को हम पढ़ते रहते हैं, जब फुर्सत मिलता है डेली शाम को या फिर सुबह को आपका कमेंट पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ यहाँ क्वेश्चन लाए हैं क्वेश्चन बैंक से सेलेक्ट करके, तो आपको जो है 2025 और 24 का करवा दिए। आगे देखो इस तरह का क्वेश्चन भी परीक्षा में आते रहता है। देखो ये जो है पूछा है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पूछ दिया है व्हाट इज द आयुपेक नेम, व्हाट इज द आयुपेक नेम ऑफ, यहाँ पूछ दिया है CH3O C2H5, देख लो इसका पूछ दिया बाबू आयुपेक नेम,
ठीक है, इसका पूछ दिया आयुपेक नेम। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो इसका भी आयुपेक नेम पूछा है, वो दे दिए राइट द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये जो पूछा है आपका, ये क्वेश्चन पूछा था 2023 में। कब पूछा था, यहाँ ईयर भी लिख देते हैं, ये पूछा था 2023 में, इसका आयुपेक नेम पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये पूछा, देखो ये वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ दिया हुआ है C, ब्रैकेट में दिया हुआ है Br, और यहाँ दे दिया है CH3 के होल 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कब पूछा है, 2025 में पूछा है। कब पूछा है, 2025 में। ये सारे कंपाउंड का आयुपेक नेम लिखना है। देखो और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन CH3 CH, यहाँ दिया वो CH3, यहाँ दिया C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ दिया CH, यहाँ CH3, और यहाँ दिया Cl। ये क्वेश्चन को कब पूछा था, ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा है। देख रहे हो, नाम लिखने के लिए बार बार आ जा रहा है, 2017 में। और क्वेश्चन बताते हैं, और क्वेश्चन लिया गया है, टेंशन मत लो, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवाने वाले हैं। यहाँ देखो दिया C6H5O, यहाँ दे दिया C2H5, इसका भी पूछा है। ठीक है, ये कब पूछा गया था, 2025 में। ये भी क्वेश्चन आपका 2025 में इसका आयुपेक नेम पूछा गया। और क्वेश्चन है क्या, बस एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला है, लास्ट में बताएंगे। ठीक है, पहले ये सब क्वेश्चन को हम लोग खत्म करते हैं। देखो बाबू, ये सब क्वेश्चन आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है हर एक साल एक नंबरिया में पूछ लेता है। वो जो अभी आपको बताएं वो क्या है, सारे चैप्टर से मिलावट था, 5 नंबरिया में पूछ लिया जाता है। और ये सब क्वेश्चन नाम लिखने के लिए 1 नंबरिया में पूछ लिया जाता है। तो चलो एक एक करके डील करते हैं। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को तहस नहस करते हैं, सबसे ऊपर वाला तहस नहस करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ पर दे दिया आपको CH3O और C2H5, इस तरह का दे दिया। इसमें बोला आयुपेक नेम बताओ। देखो बाबू, जब हम ये ईथर का नाम लिखने सिखाते हैं ना, तो सबसे पहले बोलते हैं कि अपना मामू घर को याद करो, अपना मामू घर को याद करो। सोचो, एक कहानी से समझो, फिर कभी नहीं भूलोगे, इस तरह का क्वेश्चन को धूल उड़ा दोगे। सोचो तुम अपना मामा घर गए, मामा घर, अब जब आप मामा घर जाते हो, बहुत दिन के बाद आप जा रहे हो अपना मामा घर, तो सोचोगे कि यार मेरा मामा जी का जो है छोटा बच्चा है, तो उसको मिठाई का डब्बा ले जाते हैं, लड्डू ले गए आप। ठीक है, सोचो कि आपका नौकरी लग गया, तो आप लड्डू लेके गए। अब लड्डू लेके गए तो आपका मामा जी का यहाँ 2-3 को बच्चा खेल रहा था, 2-3 को बच्चा, उसका आंगन में 2-3 को बच्चा ये सब खेल रहा है। अब 2-3 को जब बच्चा खेल रहा है, एक गोटा उम्र है भैया 7 ईयर, एक गोटा 7 साल, ठीक है, 7 साल का बच्चा है, एक वो आपका जो है कितना साल का है, 4 साल का बच्चा है, और एक आपका जो है 3 साल का बच्चा है, तीनों खेल रहा है। तो जब आप मिठाई का डब्बा लेके जाओगे, किसको दोगे, सच बताना, किसको दोगे, किसको दोगे, छोटा को दोगे, जो सबसे छोटा है। तो ये मिठाई वाला डब्बा जो ले जाके अब छोटका को दोगे, है ना। तो छोटका को दोगे क्योंकि छोटा बुतरू से सब प्यार करता है, सबको प्यारा लगता है ना। जैसे जैसे बड़ा हो जाता है प्यार कम हो जाता है, लेकिन जो सबसे छोटा बुतरू रहता है वो सबसे प्यारा लगता है, थोड़ा नौटंकी भी करता है ना। तो इसी तरह से, और छोटा बच्चा का अगर लड्डू का डब्बा नहीं दोगे, अगर बड़का बच्चा दे दोगे 7 साल का, तो छोटका थोड़ा रूस जाएगा, बोलेगा नहीं हमको नहीं दिया, मम्मी उम्मी दिन भागने लगेगा, इन्होंने भाग जाएगा। लेकिन छोटको को दे दोगे तो बड़कन नहीं रूसेगा, बड़कन जानता है कि छोटका की कुछ मिलल है, तो ये तो भैया डब्बा पैकिंग खोल नहीं पाएगा, लाएगा हम लोग के पास, और हम लोग हपर हपर मतलब मार लेंगे, इसको एक दे देंगे, है कि नहीं। तो इसी तरह से जब भी ईथर का नाम लिखने के लिए आ जाए, तो बस आपको लड्डू बांटना है। क्या बांटना है, लड्डू। देखो आप समझ चुके हो, जहां पर ये ऑक्सीजन है ना, ईथर, वहां पर आप आके खड़ा हो जाओ, और खड़ा होने के बाद देखो कि कौन सा एटम छोट है। इस एटम देखो, इस एटम 1 कार्बन है, और इस एटम कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। छोटा कौन है, 1 कार्बन। छोटा कौन है, 1 कार्बन। तो जिधर छोटा है, आप छोटा बुतरू को लड्डू दिए, तो यहाँ जो छोट कार्बन रहेगा उसके साथ ऑक्सीजन भेज देना है। क्या भेज देना है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जब भेज दिया, तो 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, 1 कार्बन को बोलते हैं हम लोग मिथ, ठीक है, मिथ। और जिसको ऑक्सीजन दे दिए हो उसके पीछे लगा देना ऑक्सी, ऑक्सी। ईथर है ना, तो सबसे पहले छोटा को लड्डू देना है, तो छोटा में कितना कार्बन था, 1, तो 1 को मिथ बोलते हैं, जिसके साथ लड्डू दिए हो उसके पीछे ऑक्सी चिपका देना, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी। अब इधर देखो, इधर टोटल कितना कार्बन बचा है, 2 कार्बन, 2 को बोलते हैं ईथ, और सिंगल बॉन्ड को ANE लिखते हैं, तो हो जाएगा इथॉक्सी, मिथॉक्सी, इथेन। ठीक है, बस इसी तरह नाम लिखना है। देखो एक रैंडम क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे ये वाला है CH3, वो यहाँ पर दे दिए CH3, CH2 और CH3। सपोज दैट आपको बोला गया कि बाबू इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो। तो देखो यहाँ सबसे पहले ईथर वाला कंपाउंड है, तो आपको डरना नहीं है। आपको क्या बोले कि सबसे पहले जहां पर ईथर है, फंक्शनल ग्रुप, जहां पर ऑक्सीजन है, वहां जाके खड़ा हो जाओ। तो आप यहाँ पर आके चुपचाप खड़ा हो गए, ठीक है। अब आपने देखा कि ये एटम 1 कार्बन है, और इस एटम कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। तो आप समझ गए कि छोटा कौन है, छोटा इधर है लेफ्ट साइड, जिसको छोटा है उसको आपको लड्डू देना है। तो देखो छोटा ये है, इसके साथ भेज दिए लड्डू को। अब देखो ध्यान से देखो, अब इसके पास छोटा कार्बन कितना था, 1 कार्बन, छोटा तरफ कितना कार्बन था, 1 कार्बन। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, मिथ, लगा दिए मिथ। और जिसके पास लड्डू भेजे हैं उसके पीछे लगा देना ऑक्सी,
तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। अब देखो इधर टोटल कितना कार्बन बचा इस एटम, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। प्रोप और पूरा सिंगल बॉन्ड है, लग जाएगा ANE, नाम हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी प्रोपेन। हर एक साल इधर से एक क्वेश्चन आता है, हर एक साल। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है बाबू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जिधर छोटा कार्बन रहेगा उसको अल्काइल ग्रुप बनाना है, और बड़ा सा जो ग्रुप चेन रहेगा उसको आपको अल्केन के रूप में देखना है। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन हम लोग खत्म कर लिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखो कैसे अटेंड करना है, सारे क्वेश्चन को देखते रहो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को तहस नहस करने वाले। देखो ये सबसे पहले एक बात याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन देख के ना बच्चा डर जाता है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी देखता है तो बच्चा यहाँ से डरने लगता है, बोलता है यार ये जो ब्रैकेट में है सो क्या करें। बाबू देखो जो भी ब्रैकेट में रहेगा ना, इसके पीछे वाला कार्बन पर लाके चढ़ाना। ये जो पीछे वाला कार्बन है, जितना कुछ ब्रैकेट में रहेगा पीछे वाला कार्बनवा पर आके आपको झुलाना है, चिपकाना है, बस। अब देखो सबसे पहले झुला दो। यहाँ जब झुलाओगे तो क्या बन जाएगा? ये आपका CH3 है, ओके CH3 है, और सभी कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दूर दूर कर देना। यहाँ बच जाएगा CH, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया है, फिर से CH, उसके बाद है C। अभी आपको बोले कि ब्रैकेट में जो रहेगा इसके ऊपर नीचे चिपकाना है, तो Br ब्रैकेट में है, Br को एक बार लगा दिए ऊपर में, ठीक है, Br को लगा दिए ऊपर में, CH3 दो बार है, तो इसी पर CH3 आपको दो बार लगा देना, एक बार दो बार। तो जो भी ब्रैकेट में चीज रहेगा, जो भी ब्रैकेट में रहेगा पीछे वाला कार्बन पर सब लाके झुलाना है, आपको चिपकाना है, इस बात को ध्यान रखो। उसके बाद बोले थे बाबू जब भी आपको आयुपेक नेम लिखना है तो सबसे पहला काम करना है, सबसे पहला काम बोले थे लंबा चेन चुनना। क्या करना? लंबा चेन चुनना, कार्बन कार्बन के बीच में लंबा चेन चुनना, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में आपको बोले थे नंबरिंग करना। क्या करना? नंबरिंग, NUBERING, नंबरिंग करना। आपको बताए थे नंबरिंग किधर से करोगे, सबसे पहले देखना कि फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है फिर देखना डबल बॉन्ड कहां से नजदीक है। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर देखना ट्रिपल बॉन्ड कहां से नजदीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तब देखना कि भैया प्रीफिक्स यानी कि ब्रांच किधर से नजदीक है, ठीक है, तब। और आपको तीसरा बोले थे कि आपको लगाना है PWS। क्या लगाना है? PWS, यानी कि सबसे पहले प्रीफिक्स फिर वर्ड रूट और उसके बाद आपको सफिक्स लिखना है, ठीक है। तो पहला काम कर लेते हैं करके। पहला काम क्या था? लंबा चेन चुनना। तो लंबा चेन चुनो, कार्बन कार्बन के बीच में लंबा चेन उसको चुनना जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड शामिल हो, ठीक है। लंबा चेन चुनो, कहीं पर एक जगह पर आके सबसे पहले खड़ा हो जाना। जब भी आपको लंबा चेन चुनना होगा एक जगह पर आके खड़ा हो जाना, और खड़ा होने के बाद गिनना 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 दोनों तो सेम है, तो किसी एक को चुन लो लंबा चेन। हम चुन लिए इसको लंबा चेन, ठीक है। तो पहला काम हो गया डन। पहला काम क्या हो गया? डन। अब दूसरा काम रहता है नंबरिंग करना। अब बोले थे उधर से जाना जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, और नहीं है तो डबल बॉन्ड देखना। देखो इधर से आओगे तो 1 2 नंबर में डबल बॉन्ड बैठा रहा है, और इधर से आओगे तो 1 2 3 में बैठा रहा है, तो नजदीक किधर है? लेफ्ट साइड से, तो नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे। इसको मानेंगे हम लोग 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 मान लिए। उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले PWS यानी कि प्रीफिक्स को लिखना है। मेन चेन के अलावा, मेन चेन के अलावा जो सब लटक जाता है ना, सब जो झूल जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, P बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को कैसे लिखा जाता है? नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एक कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मिथ, और जब भी ब्रांच बनता है तो YL अपने मन से लगा देना, तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल। और Br को हम लोग क्या बोलते हैं? Br को हम लोग बोलते हैं ब्रोमो। क्या बोलते हैं? ब्रोमो। अगर Cl रहता है तो क्लोरो। अब देखो ये जो प्रीफिक्स का नाम जो लिखा जाता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि ABCD में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे। तो यहाँ देखो पहले B आता है कि पहले M आता है? पहले B आता है, तो B से ब्रोमो क्या नंबर में है? 4 नंबर में, तो लिखेंगे 4 नंबर में है ब्रोमो, 4 नंबर में है ब्रोमो, ठीक है। और कुछ है? ब्रोमो हो गया। अब मिथाइल है क्या नंबर में? 4 ही नंबर में, तो लिखेंगे 4 नंबर में मिथाइल। तो जितना मैंने लटका रहेगा, झूलल रहेगा, सबका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना। अब देखो अब कुछ नहीं बचा, अब लिखेंगे डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है? मेन चेन में कार्बन की संख्या। देखो टोटल चेन जो बनाया उसमें कितना कार्बन है? लंबी चेन का 5, तो 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। तो पेंट हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं? सफिक्स लिखते हैं, यानी कि बॉन्ड। बॉन्ड कैसा है? तो देखो भैया 2 नंबर में डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में, लेकिन जब भी डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखना तो लोवेस्ट पोजीशन लिखना। तो यहाँ लिख देंगे कि 2 नंबर में है ENE, तो आपका नाम हो गया डन। नाम क्या हो गया? डन। देख रहे हो कितना इजी रहता है, लेकिन बच्चे लोग छोड़ के आ जाते हैं। चलो तो नोट कर लो। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन नंबर खत्म कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते रहो किस तरह से अटेंड करना है आप लोग, देखते रहो और लिखते रहो। अगर मिटा देते हैं तो वीडियो को थोड़ा बैक करो,
2 4 5 सेकंड और फिर से देख लो। तो हम लोग निपटा दिए हैं। चलो अब हम लोग निपटाते हैं तीसरा, जो 2017 में पूछा गया था। देखो बाबू, ये क्वेश्चन में ना बहुत आदमी गलती करता है, बहुत आदमी क्वेश्चन वो इसका अटपटांग दिल रहता है, उसका आंसर वो आपको लगेगा ये भी उत्तर हो जाएगा, ये भी उत्तर हो जाएगा। ओ CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड वो दिया है, यहाँ CH दिया है, यहाँ पर आपका CH3 दिया है और यहाँ Cl दिया है। देखो जब इस तरह का कंपाउंड आ गया और आयुपेक नेम लिखना है किसी भी कंपाउंड का, बस आपको 3 काम करना है। सबसे पहले लंबी चेन चुनना है, फिर नंबरिंग करना है, फिर PWS लगाना है। तो पहला काम पहले खत्म करो, लंबा चेन चुनो। लंबा चेन कहां चुनेंगे, बोले थे एक किनारा पर आके खड़ा हो जाना और देखना कि सबसे लंबा कार्बन के बीच में चेन कहां बन रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5, एक एक चेन में है और ये बनेगा आपका लंबा चेन। ठीक है, ये आपका बन गया लंबा चेन। अब आपको क्या बोले थे कि नंबरिंग करना है, नंबरिंग करना है, उधर से नंबरिंग करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा, फंक्शनल ग्रुप। तो देख लेते हैं, देखो लेफ्ट साइड से जाओगे तो 1 2 3 में भी कीटोन बैठाया और अगर राइट साइड से नीचे से भी आते तो 1 2 3 में भी बैठाया। तो दोनों तरफ से तो सेम है, दोनों तरफ से भैया सेम है। अब सेम है तो फिर फंस गए आप, किधर से जाएं। अब देखो जब वो सेम हो गया फिर देखो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो कहीं नहीं है। फिर देखो ब्रांच, ब्रांच देखो इधर से जाओगे 1 नंबर में 2 नंबर में पहला ब्रांच, इधर से जाओगे 1 नंबर 2 नंबर में पहला ब्रांच, फिर आप फंस गए। अब जब फंस गए तो जो ये ब्रांच लटका हुआ है, ब्रांच लटका हुआ है, पहले इसका नाम लिखो। देखो Cl को क्या बोलते हैं, Cl को हम लोग बोलते हैं क्लोरो, Cl को क्या बोलते हैं क्लोरो। देखो अभी बोले कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं मीथ, क्या बोलते हैं मीथ, और जब भी इसके पीछे ऑक्सीजन चिपकल रहेगा तो इसका ऑक्सी चिपका देना कर पीछे, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी। अब बता बाबू, जो ये दो ब्रांच बनल है ABCD में पहले M आता है कि पहले C आता है, बता पहले M आता है कि पहले C आता है। ABCD में पहले C आता है तो नंबरिंग इधर से होगा। हम लोग इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, इसको क्या मानेंगे 5। ठीक है, अब नंबरिंग करो। अभी बोले कि नाम लिखने के लिए सबसे पहले P लिखना, मतलब जो मेन चेन के अलावा साइड में जो सब लटकल झूलल है उसका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना। अब बताओ पहले M आता है कि पहले C आता है, पहले C आता है तो क्लोरो लिखेंगे। क्या नंबर में, 2 नंबर में। आंसर हो जाएगा 2 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो। और क्या लटका हुआ है 4 पर, देखो 4 पर लटका हुआ है मिथॉक्सी, तो हो जाएगा 4 क्लोरो मिथॉक्सी। ठीक है, अब देखो P खत्म हो गया, जितना मेन चेन के अलावा ये सब साइड में झूलल था खत्म कर दिए। अब आएगा आपका W, W मैंने वर्ड रूट, मेन चेन में कार्बन की संख्या। टोटल क्या गो कार्बन है लंबी चेन में 5 गो, 5 को हम लोग क्या बोलते हैं पेंट, तो लिख दिए पेंट। उसके बाद देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड, तो लगेगा ANE, क्या लगेगा ANE। और लास्ट में जो है मेन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखा जाता है, क्या नंबर में, 3 नंबर पर। कीटोन का सफिक्स क्या आता है ONE1, तो यहाँ लिख देंगे 3 नंबर पर है ONE1। और आपको बताया गया था कि दो भवेल पास पास में नहीं रहेगा, आपको बताया थे ऑफलाइन क्लास में कि ई के बाद अगर आ गया ए या तो ई या फिर आई या फिर यू या फिर वाई, ये सब कुछ भी आ जाए ई के जस्ट बाद, तो पीछे वाला ई को खत्म करना है। तो देखो यहाँ पर ई के बाद ओ आ गया तो पीछे वाला ई को खत्म कर दिया, तो ये आपका सही आंसर हो गया। काफी सारे बच्चे जो है इधर से नंबरिंग कर लेते हैं, जो कि गलत है, गलत है। आपको जब भी मिथाइल ये जो ब्रांच है ना, ब्रांच, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आपको देखना है। ठीक है, चलो भाई, तो यहां तक हम लोग का क्वेश्चन डन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब आपको सिखा रहे हैं बाबू, सब में कारण भी बता रहे हैं कि कैसे आपको हल करना है। देखो अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या दे दिया है, C6O2H5, 2025 का क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, अब तो और क्वेश्चन बताते हैं जो आया था एग्जाम में। अब इसको हम लोग को डील करना है, कैसे डील करोगे समझो। सबसे पहले C6H5 को क्या बोलते हैं, फिनाइल, क्या बोलते हैं फिनाइल। तो सबसे पहले फिनाइल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस तरह से। उसके बाद क्या लिखा है OC2H5, OC2H5 इसी में लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छाप लिए स्ट्रक्चर। C6H5 को क्या बोलते हैं फिनाइल, और इसी के ऊपर OC2H5 लिखा है तो OC2H5 चिपका दिए, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम है, अभी बताएं कि दो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं ईथ, तो ईथ लग गया और इसी के पास ऑक्सीजन चिपकल है तो ऑक्सी आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी। और इसको पूरा क्या बोलते हैं बेंजीन, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम हो गया, इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, और इसी तरह का एक क्वेश्चन और अभी इसमें बोर्ड में नहीं लिखे हैं, जो बता देते हैं, जो बार बार आया था। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ था मेटा, मेटा, ठीक है, और यहाँ दिया था मेटा CH3,
ठीक ना। और यहाँ दे दिया था C6H5NH2, इस तरह से दिया था ये क्वेश्चन यहाँ दे दिया था MCH3C6H5NH2। तो सबसे पहले इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना रहेगा ना, तो जब भी लिखल रहेगा मेटा या फिर C6H5 तो सबसे पहले आपको फिनाइल बेंजीन छापना है। तो देखो यहाँ से यहाँ देखो, अभी आपको बोले कि चोर जब भी स्ट्रक्चर छापना है पीछे से एंट्री मारना, तो पीछे से एंट्री मारोगे तो क्या मिला C6H5। तो C6H5 को हम लोग क्या बोलते हैं, C6H5 को हम लोग बोलते हैं इस तरह से बेंजीन, और इसके ऊपर लगल है NH2। C6H5 को हम लोग फिनाइल बोलते हैं, और यहाँ NH2 लगल है, मतलब यहाँ लगल है NH2। उसके बाद देखो क्या बोला, मेटा पोजीशन पर CH3। मेटा कहाँ है, इसको बोलते हैं ऑर्थो ई मेटा ई पेरा। तो ऑर्थो पोजीशन पर लगल है CH3, यहाँ लगा दिए CH3। अब बोल रहा है कि भैया इसका लिखो आयुपेक नेम, तो नहीं लिख पाओगे। अभी आपको सिखाए थे कि भैया जहां मेन फंक्शनल ग्रुप रहता है उसको मानते हैं 1, इसको 2, इसको 3, ठीक है। तो देखो क्या है 3 नंबर पर मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। और देखो जब बेंजीन में NH2 लगल रहता है क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो हो गया 3 मिथाइल एनिलीन। देख रहे हो। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेंड करना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो नोटबुक में लिखा हुआ है और बार बार रिपीट होते रहता है, ठीक है। एक और लास्ट देखेंगे फिर ये वीडियो बंद करेंगे बेटा में, 1 2 खत्म। तो ये 5 नंबरिया में बाबू देखो 6 नंबर आपका कवर कराएगा, 6 नंबर। एगो 1 नंबरिया में आपका पूछल रहेगा और एगो 5 नंबरिया में आएगा, 46-47 नंबर क्वेश्चन में। ये 6 नंबर आज आपका कंप्लीट हो रहा है, और ये 6 नंबर छोड़ के आपको आना नहीं, बहुत इजी होता है ये 6 नंबर। 1 नंबर के लिए इंसान जो है ना बाबू फेल हो जाता है, तो 6 नंबर बहुत बड़ी बात है। देखो ये 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का। देखो यहाँ पूछा है राइट द स्ट्रक्चर, राइट लिखा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल ब्यूटेनल ब्यूटेनल, ये वाला लिखा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। बहुत मस्त क्वेश्चन है। अभी आपको बोले कि जब भी ड्रॉ द स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आएगा बाबू कुछ मत करना, चोर जैसा आपको पीछे से एंट्री मारना है। जिस तरह से पहले जमाने में चोर जो है पीछे से एंट्री मारता था, उसी तरह से पीछे से मारना। काफी सारा बच्चा आगे से छापने लगता है जिसकी वजह से वो फंस जाता है। आगे से स्ट्रक्चर कभी ड्रॉ मत करना, पीछे से एंट्री मारना चोर के जैसा। जिस तरह से पुराने जमाना में चोर घुसा करता था, मिट्टी उट्टी का घर को फाड़ देता था, इतना सब्बल ले आता था घूर करके, और घुस गया और बक्सा तक्सा निकाल के भाग गया, ठीक है। तो अभी बोले कि देखो सबसे पहले देखना कि एन इन आइन कहाँ है। देखो यहाँ पर लिखल अल, क्या लिखल है अल माने अल्डिहाइड से लिया गया, अल्डिहाइड है। उसके पीछे देखो, उससे आगे देखो क्या लिखल है अन, ए एन अन। अभी यही तो बोले कि जहां पर लिखल रहेगा ए एन ई, इसका मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर लिखल रहेगा ई एन ई, इसका मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और अगर लिखल रहता है वाई एन ई, तो इसका मतलब होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अल्काइन। तो इससे पहले जो लिखल रहेगा उसको चेन बनाना, ठीक है। तो देखो एन से पहले क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो। एन से पहले लिखल है ब्यूट, क्या लिखल है ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। और लास्ट में देखो क्या लिखल है अल, मेन फंक्शन अल माने अल्डिहाइड, तो लास्ट वाला कार्बन को आपको अल्डिहाइड बना देना है। अल किसको बोलते हैं, अल्डिहाइड। तो लास्ट वाला कार्बन को बना दिए हम लोग अल्डिहाइड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ए एन ई, एन में लिखल है मतलब सबसे रहेगा सिंगल बॉन्ड। अब क्या बोला देखो, अब बोला है कि 3 नंबर पर लगा दो हाइड्रोक्सी, 3 नंबर पर लगा दो हाइड्रोक्सी। तो मेन फंक्शनल ग्रुप जहां माना है उसको 1 बोला जाता है, बगल को 2, बगल को 3 और बगल को 4 बोला जाता है बाबू। अब देखो 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी, 1 2 3। हाइड्रोक्सी किसका होता है, OH को प्रीफिक्स में हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी, तो यहाँ OH लगा दिए। अब क्या करो, बॉन्ड इसका पूरा करो। एक बॉन्ड बनाया है तो इसको 3 हाइड्रोजन दे देना है। ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाया, एक घट रहा है तो इसको 1 हाइड्रोजन दे दिए। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, 2 घट रहा है तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए, इसके पास ऑलरेडी है। तो ये आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपना राय कमेंट में जरूर बताना, और कमजोर दोस्तों के बाद शेयर करो। स्कूल ग्रुप में, ट्यूशन ग्रुप में कोई कमजोर दोस्त होगा, भैया 1 नंबर के लिए इंसान फेल हो जाता है, 6 नंबर उसका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको भी थैंक यू बोलेगा, है ना। जंगल में आग की तरह वीडियो फैला दो। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो, और वीडियो सेंड करने में कभी हिचकिचाना नहीं। जिस तरह से आप इंस्टा का रील शेयर करते तो उसका जिंदगी बर्बाद होता है, लेकिन अगर आप भेज दोगे वीडियो और परिचम क्वेश्चन लड़ गया तो जिंदगी जीवन भर नाम लेगा कि भाई तुम वो वीडियो भेजा था, उसको देखे नंबर आ गया यार, थैंक यू सो मच, कितना एहसान लगे, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। और जरूर बताना
कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो और बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंटेज लाना चाहते हो।